देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने प्रतीक यादव के निधन पे गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि इस घटना से वो बेहद आहत हैं और यादव परिवार से उनके पारिवारिक संबंध रहे हैं। अपने आवाज से मीडिया से बातचीत करते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि सूचना से वो काफी दुखी हैं। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव के परिवार में संतों का हमेशा सम्मान होता था और उनके परिवार से उनका आत्मीय रिश्ता है। साक्षी महाराज ने कहा कि इतनी बड़ी घटना पे उन्हें दुख भी है और आश्चर्य भी। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इस घटना से दुखी ना हो। उन्होंने आगे कहा कि संकट की घड़ी में वो पूरे यादव परिवार और अपर्णा यादव के साथ खड़े हैं। सांसद ने शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। मैं इस बात को सुनकर स्वयं बहुत आहत हूं और दुखी मन से मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि उस परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध हैं। मुलायम सिंह से लेके मुलायम सिंह की मां से लेकर के उन्हें अय्या कहा करते थे। उस परिवार में संतों का बहुत सम्मान होता था और शेवई मैनपुरी एटा की सीमा मेरे जन्म स्थान की मिली जुली है। पर इतनी बड़ी घटना दुख भी है, आश्चर्य भी है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इस दुखद घटना पर दुख व्यक्त न करे। तो मैं इस संकट की घड़ी में अपर्णा जी के साथ, उनके परिवार के साथ, पूरी यादव के परिवार के साथ हूँ। लेकिन ये घड़ी बहुत दुख की है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें और प्रतीक जी जो अब स्वर्गीय हो गए उनको अपने चरणों में स्थान। कानपुर विकास प्राधिकरण यानी कि केडीए ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए जोन 3 क्षेत्र में करीब 66 बीघा जमीन पे विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनी पे बुलडोजर चला दिया है। कार्रवाई के दौरान कई निर्माणों को ध्वस्त किया गया। दरअसल केडीए उपाध्यक्ष अंकुर कौशिक और सचिव अभय कुमार पांडे के निर्देश पे विशेष कार्यकारी एवं उप जिलाधिकारी डॉक्टर रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। बताया जा रहा है कि फतेहपुर क्षेत्र में मनोज सिंह भदौरिया और अन्य लोगों द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति और बिना केडीए की अनुमति के लगभग 66 बीघा क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। करीब 3 घंटे 45 मिनट तक चली कार्रवाई में 4 जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान कॉलोनी में बनाई गई सड़कें, नाली और बाउंड्री वॉल, बिजली के खंभे, पिलर, एंट्री गेट, सीवर लाइन और कई निर्माणाधीन व निर्मित भवनों को ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा जो है केडीए प्रवर्तन जोन 3 ने शहर के अलग अलग इलाकों में 6 और अवैध प्लॉटिंग चिन्हित की है। इसमें बिनगवा, रमईपुर, बिधून और सेन पश्चिम पारा क्षेत्र शामिल हैं। निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी करके चेतावनी दी गई है कि तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पे सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इसमें सूरज एंड सन्स बिल्डकॉन पीवीटी एलटीडी द्वारा जो है बिधून क्षेत्र में विकसित की जा रही बड़ी प्लानिंग भी शामिल है। केडीए अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्लॉट या जमीन की खरीद से पहले प्राधिकरण से लेआउट स्वीकृति की जानकारी जरूर प्राप्त करें ताकि भविष्य में किसी तरह के आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। बांदा में अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले ग्राम प्रधानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। प्रधानों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम संबोधन ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। दरअसल अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंह गौतम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान प्रधानों ने मांग उठाई है कि पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर कराए जाएं। संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय त्रिपाठी ने कहा कि यदि किसी कारण चुनाव समय पे नहीं कराए जा सकते तो वर्तमान प्रधानों को प्रशासन या कार्यवाहक प्रधान के रूप में नियुक्त किया जाए। ज्ञापन में ग्राम प्रधानों में पूर्ण हो चुके विकास कार्यों का लंबित भुगतान तत्काल कराने की मांग की गई है। साथ ही मनरेगा के तहत करीब 2 वित्तीय वर्षों से लंबित मजदूरी भुगतान जल्द जारी करने की मांग उठाई गई ताकि मजदूरों को राहत मिल सके। प्रधानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन व्यापक आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। मेरा नाम सत्येंद्र त्रिपाठी, अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन का मैं वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज बांदा आने का उद्देश्य मात्र इतना था कि त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव सरकार द्वारा समय से न कराए जाने के कारण सब प्रधान कहीं न कहीं अपने को घाटा महसूस कर रहा है। 26 मई को कार्यकाल हमारा समाप्त हो रहा है। पंचायती राज एक्ट में 243 के तहत संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुए हैं पंचायतों को 5 साल के अंदर चुनाव समय से कराए जाएं, जो कि समय से चुनाव नहीं हो रहा। 243 के तहत
निर्वाचन आयोग को समय से चुनाव कराना चाहिए, नहीं हुआ। इस परिस्थिति में हम पत्रकार बंधुओं आपके माध्यम से आज इस बाधा की सरजमी से यह मांग करते हैं कि जैसे अन्य प्रदेशों में मध्य प्रदेश, राजस्थान या अन्य प्रदेशों में सरपंच को या चुने हुए प्रतिनिधि को ही प्रशासक बनाया गया, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी नियम ले आकर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि को ही प्रशासक बनाया जाए और किसी भी प्रकार से ग्राम पंचायतों पर प्रशासक थोपना यह लोकतांत्रिक मूल्यों का अवमूल्यन होगा। इसी उद्देश्य के साथ आज जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि हमारे निर्वाचित ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाया जाए, जो भी नियम कानून हो उसको लाकर हमें ही प्रतिनिधि बनाया जाए, न कि हमारे ऊपर अधिकारी थोपे जाए। धन्यवाद। कानपुर के आर्यन नगर क्षेत्र में स्मार्ट स्कूल के शिलान्यास को लेकर के सियासी घमासान देखने को मिला। परमठ स्कूल परिसर में जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि सपा विधायक धरने पे बैठ गया और मौके पे भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। दरअसल आर्यन नगर स्थित परमठ स्कूल में स्मार्ट स्कूल परियोजना के शिलान्यास और शिलापट्टा लगाने के जो है लेकर कोई विवाद हो गया। इसी मुद्दे पे सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी धरने पे बैठ के बताया जा रहा है कि सांसद और विधायक के बीच श्रेय लेने की राजनीति को लेकर मामला तूल पकड़ गया। देखते ही देखते सपा और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और स्कूल परिसर में जम के नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने मोर्चा संभाला। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की गई। स्मार्ट स्कूल परियोजना को लेकर के शुरू हुआ ये विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है और पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल पुलिस हालात पे नजर बनाए है और स्कूल परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी है। ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामले के बीच में बांदा पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 पीड़ितों को पूरी रकम वापस कराई है। साइबर क्राइम थाना टीम की त्वरित कार्रवाई से कुल 1,44,711 रुपए पीड़ितों के खातों में वापस पहुंचाए गए। दरअसल पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देश में साइबर क्राइम थाना टीम ने 2 अलग अलग साइबर ठगों के मामलों में कार्रवाई की। पहले मामले में शहर निवासी दिनेश मोहन सिंह के बच्चे के मोबाइल पे गेम खेलते समय साइबर ठगों ने फर्जी कॉल के जरिए खाते से 84,711 रुपए उड़ा लिए थे। वहीं दूसरे मामले में अलीगंज निवासी राजकुमार पटेल से यूपीआई के माध्यम से 60,000 रुपए की ठगी की गई थी। दोनों पीड़ितों की शिकायत मिलते ही साइबर क्राइम थाना सक्रिय हो गया। तकनीकी जांच, बैंक समन्वय और डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए पूरी रकम को होल्ड कराया गया और बाद में पीड़ितों के खाते में वापस करा दी गई। अपनी मेहनत की कमाई वापस मिलने में पीड़ितों ने राहत की सांस ली और बांदा पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है। इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक राम मोहन राय, उप निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह समेत साइबर टीम के अन्य पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बांदा पुलिस ने लोगों से अपील की है कि साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं ताकि समय रहते रकम वापस कराई जा सके। उन्नाव में मौसम ने अचानक करवट ली। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं कई इलाकों में हुई ओलावृष्टि किसानों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल जिले की बागरमऊ और हसनगंज तहसील के अलग अलग इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। कई स्थानों पे ओले गिरने से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है भारी। अचानक गर्मी जो है उसके मौसम में लोगों को राहत मिली है। इस ठंडी भरी हवा से मौसम ने सुहावना कर दिया है, लेकिन किसानों की मेहनत पे पानी फिरता नजर आ रहा है। किसानों का ये कहना है कि ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है, जिससे आर्थिक संकट गहरा सकता है। फिलहाल प्रशासन हालत पे नजर बनाए रखे है और नुकसान का आकलन किए जाने की बात कही जा रही है। उन्नाव में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बारात में जा रहे 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने मौके पर पहुंच के जांच शुरू कर दी है। दरअसल बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में गोसवा पुल और मटुकरी गांव के बीच में तेज रफ्तार बोलेरो ने 2 बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक सड़क पे जा गिरे और बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे में एक युवक की मौके पे मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 3 युवकों ने ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं एक अन्य घायल युवक का इलाज अभी जारी है। मृतकों की पहचान आकाश, अभिषेक, भीष्म और होली लाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सभी युवक हरदोई में एक बारात में शामिल होने जा रहे थे। हादसे के बाद दोनों बाइक के बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सूचना पे पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बोलेरो को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल खबरें बस इतनी ही। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क।